Hello guys, welcome to Focus the Artist Talk. So today we have another question and our question is we have given real numbers x, y, z such that x plus y plus z equal to 3, x square plus y square plus z square equal to 5, x cube plus y cube plus z cube equal to 7. Then we have to find x to the power 4 plus y to the power 4 plus z to the power 4. सिंपल सा क्वेश्चन है ये. चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस प्लीज़. चलो हमारे को जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं. ये x प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया है, 3 दिया है. यहाँ पे आप लिख लोगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3. दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिस ऑल इक्वल टू 4. कुछ ऐसा आएगा, ठीक है. और यहीं पे हम देखेंगे कि हमारे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये भी पता है, ये कितने के बराबर है, 5 के बराबर है. तो इसको ले जाओ आप RHS की तरफ. तो जब आप RHS की तरफ ले जाओगे तो ये घट जाएगा और हमारे को क्या आएगा, ये टोटल हमारे को क्या दिया गया है, ये टोटल यहाँ पर आप देखोगे तो ये 5 दिया गया है. तो इसको जब दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये बचेगा हमारे पास 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिस ऑल इक्वल टू 9 माइनस 5 जो कि क्या आएगा 4. और इस 4 को ये 2 क्या करेगा, कैंसिल करेगा. तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, दैट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिस ऑल इक्वल टू हमारे पास बचेगा 2, जिसको हम आगे यूज़ करेंगे. अब हम फिर आते हैं, हमारे को एक और चीज़ दिया गया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 7. तो अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो जानना पड़ेगा कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये क्या आता है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. तो हाँ, माइनस को आप कॉमन ले लोगे तो ये माइनस आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कुछ ऐसा, ठीक है. अब आपके सामने जो भी टर्म लिखा गया है LHS RHS में, उसमें बहुत सारी चीज़ आपको पता है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू ये हमें पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और अभी अभी आपने इसको निकाला है. बस पता क्या नहीं है, 3 मतलब एक्स वाई जेड ये नहीं पता है, तो उसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू ये क्या दिया गया है हमारे को, ये 7 दिया गया है, उसे लिख लो आप. ये यहाँ पे हमने लिख लिया. अगले वाले टर्म में यहाँ पे ये 7, ठीक है, और यहाँ माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे को क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, उसे लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक. फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हमारे को क्या दिया गया था, 5 माइनस ये यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमारे को क्या आया है, 2 आया है. तो इसे आपने यहाँ पे 2 लिख लिया. यानी 5 माइनस 2 3 और 3 3 जा, ये क्या हो गया 9. यानी आप यहाँ से देखोगे तो ये 7 को जब दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये माइनस 3xyz ये हमारे को मिलेगा 2, दैट इज़ xyz ये हमारे को बड़े ही तमीज से क्या मिलेगा, -2/3. अब हम चलते हैं अपने उस गोल पे जहाँ हमें पहुँचना है. हमें क्या निकालना है, x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस जेड टू दी पावर 4. देखो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका भी अपना एक फॉर्म है, मैं उस फॉर्म को यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन आपको उसे डिराइव करना पड़ेगा. बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस जेड टू दी पावर 4 ये होता किसके बराबर है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अंदर में एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई जेड इसका होल स्क्वायर और प्लस जेड एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है. कुछ इस टाइप से ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ इस टाइप से ऐसे होता है. तो यहाँ पे जब हम इस पर फोकस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये तो हमें पता है, ये 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा 25 आएगा. ये 2 को आप बाहर रख लो ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ पे आप आ जाओ कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस
वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, उसको आप क्या लिख सकते हो, ये कुछ ऐसा नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, आप सिंपल लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, सिंपल कुछ ऐसा, ठीक है, काम बन जाएगा यहाँ से। तो वही हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ब्रैकेट के अंदर में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस पूरे का हमने क्या कर लिया, होल स्क्वायर कर लिया, माइनस 2, और ब्रैकेट के अंदर ए बी बी सी सी ए के फॉर्म में जब लिखेंगे तो इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स वाई इंटू वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पे आएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड। अगली बार में आएगा ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा वाई जेड स्क्वायर एक्स, और उसके अगले वाले टर्म में आएगा यहाँ पे ये जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो जेड एक्स स्क्वायर वाई। अब तो कहानी बन गया। आप इस तीनों टर्म में देखोगे तो एक्स वाई जेड कॉमन निकलेगा, जो कि हमें पहले से पता है। तो अगले वाले टर्म में हम यहाँ पे लिख देंगे 25 माइनस 2। अब यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो हमने पहले से ही निकाल रखा है, किसके बराबर, 2 के बराबर, तो वो लिख लो आप। 2 का स्क्वायर कर लोगे वो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2। और यहाँ से एक्स वाई जेड को जब आप कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, जब वाई को एक्स वाई जेड को निकालोगे तो अंदर बचेगा, यहाँ पे वाई बचेगा कुछ ऐसा, यहाँ वाई बचा, अगले बार में यहाँ जेड बचा और उधर एक्स बचा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा। अब आप यहाँ पे हैं, अब आप यहाँ पे देखो कि एक्स वाई जेड क्या दिया गया है, ये -2/3 है, तो उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस होने वाला है, प्लस यानी 25 माइनस 2 4, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2/3, और x प्लस वाई प्लस जेड हमारे को क्या पता है 3, यानी ये 3 और 3 कहानी खत्म करेगा अपना। ये 2 2 ज़ा 4 और 4 प्लस 4 8 और 8 2 जा क्या आएगा 16, यानी 25 माइनस 16, दिस ऑल इक्वल टू हमारे पास आंसर दौड़ के क्या आया 9। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।